हेलो गाइस, दिस इज अरमान शेख और आज हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की सादरी पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इस चैप्टर के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है, हमें पढ़ लिया हमने। ताकि इससे क्या ना हो, जी हाँ, जो लड़ाइयां दंगे फसाद होते हैं दो समूह के बीच, अगर सत्ता का बंटवारा ना हो, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, क्योंकि वहां पर जो सत्ता थी पावर शेयरिंग नहीं हुई थी। वहीं बेल्जियम में हुई थी, तो क्या बेल्जियम में हुआ? नहीं हुआ। तो इतना था हमारा। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप। तो देखो, सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि जो सत्ता की साझेदारी होती है, ठीक है, वो ठीक नहीं है। इसके विरुद्ध जब बातें चली तो सत्ता की साझेदारी की बात रखी कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते थे कि सत्ता की साझेदारी नहीं होनी चाहिए, पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? उनका मानना क्या था? उनका मानना यह था कि किसी एक लोग के हाथ में शासन होना चाहिए। जैसे कि श्रीलंका के अंदर होता था, सारी शक्ति किसके पास होनी चाहिए? किसी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और जो भी नियम कानून बनाएगा वो व्यक्ति बनाएगा। ऐसा मानना था लोगों का पहले, ठीक है। ऐसा क्यों मानना था? क्योंकि उनका कहना था कि अगर जो सत्ता की साझेदारी कर दी जाए, पावर शेयरिंग कर दी जाए, तो सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी नहीं, सबको बंट दी जाएगी, बांट दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। पावर को क्या कर दी जाएगी? बांट दी जाएगी। अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर शक्ति है, एनर्जी है। अगर मैं बोलूं अपनी एनर्जी को खत्म कर दो, बांट दो, तो क्या होगी? कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। ऐसा मानते थे कि अगर शक्ति को बांट दी गई तो ये कमजोर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कभी नियम फैसले जब हमें फैसले लेने हो तो फैसले लेने में देरी हो जाएगी, फैसले लेने में देरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने शक्ति को क्या कर रखा है, सत्ता को क्या कर रखा है, बांट रखा है। तो हमें सबसे पूछना पड़ेगा, भाई तू बता, भाई तू बता, भाई तू बता। तो इससे क्या होगा? फैसले लेने में देरी हो जाएगी। तो ये मान्यता थी लोगों की कि पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र को अच्छा क्यों माना जाता है? तो देखो, लोकतंत्र को हम अच्छा क्यों मानते हैं? डेमोक्रेसी जो होती है उसको अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें नागरिक को देखते हुए कोई भी नियम कानून या फैसले बनाए जाते हैं। जो भी होते हैं उनसे उनकी जो इच्छा होती है उसको स्वीकारा जाता है लोकतंत्र के अंदर, अनदेखा नहीं किया जाता डेमोक्रेसी के अंदर, होता है ना। हाँ, इसलिए हम लोकतंत्र को क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप के अंदर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी। जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसके अंदर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी होती कैसे? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये। तो जैसे कि अभी का एग्जांपल ले लो, जैसे भारत अभी हो रहा है सत्ता की साझेदारी, हो रही है ना। हाँ, क्योंकि आधुनिक है, अभी चल रहा है, हमारा मॉडर्न है। तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का बंटवारा होता है। देखो कैसे होता है, मैंने बताया था आपको, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के बीच में क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है। मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। विधायिका क्या काम करती है? नियम कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उसे लागू करती है। और जब नियम कानून बन जाता है, लागू हो जाता है, उनके बीच में अगर कोई भी विवाद होता है या कोई इस कानून को नहीं मानता या जो भी दंगे फसाद होता है, तो न्यायपालिका क्या करती है? न्याय का काम करती है, उसे सजा देती है। मैंने सारे डिटेल में आपको ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी। अगर आपको नहीं पता था, फर्स्ट पार्ट देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। हाँ, इस तरह से बंटवारा हो रखा है हमारे आधुनिक लोकतंत्र में। इस तरीके से काम होता है। इस बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन का कोई भी अंग शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। इससे ये हो जाता है, जब हमने शक्तियों को ऐसे बांट दिया, तीनों जगह कुछ शक्तियां इसको दे दी, कुछ शक्तियां इसको दे दी, कुछ शक्तियां इसको दे दी, सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी है। इससे अब ये जो विधायिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर मान के चलो ये विधायिका जो है हमारी लेजिस्लेचर, अगर ये शक्ति का दुरुपयोग करेगी तो न्यायपालिका के पास क्या है? अधिकार है, ये इसको सजा दे सकती है। ये कुछ करेगा तो भी, समझ में? यानी सारे एक दूसरे से बंधे हैं, कोई अपनी शक्ति का, कोई भी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर।
इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये एक लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल पे आके क्षैतिज में आके सारे अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करते हैं। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच, जैसे इस संस्थाएं के बीच संतुलन बना रहता है। जो हमारे यहाँ पर जितनी भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी है, इन सभी में क्या होता है, संतुलन बना होता है, बैलेंस बना रहता है। बैलेंस बना रहता है यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई लड़ाई करनी, किसी भी तरह का कुछ नहीं हो सकता। बैलेंस जो होता है, ना किसी का ज्यादा होता है, ना किसी के पास ज्यादा पावर है, ना किसी के पास कम पावर है। इस तरीके से अगर बंटवारा किया जाए, शक्तियों को इस तरह से बांटा जाए, तो ये सारी चीज होती है। तो हमने देखा कि लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ। हमने फर्स्ट पॉइंट से समझा। सेकंड पॉइंट भी और पढ़ते हैं कि और किस तरह से सत्ता का बंटवारा, पावर शेयरिंग कैसे होता है। तो देखो, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। अब सरकार के बीच में जो हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है, उनके बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है, पावर शेयरिंग होता है। डिफरेंट लेवल पे पावर शेयरिंग होता है। उनके कुछ लेवल है, उन लेवलों के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर बात करें इस पूरे, जैसे हमारी इंडिया है, इस पूरे इंडिया को चलाने के लिए हमें कोई गवर्नमेंट चाहिए जो पूरे देश को चला सकता है, तो उसे हम संघ या यूनियन और केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये पूरे हमारे देश को चलाता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड लेवल जो है इसका, ये हमारा प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। बहुत सी जगह, हर जगह को प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार कहा जाता है, प्रोविजनल या रीजनल लेवल कह सकते हैं आप इसको। राज्य सरकार इंडिया, लेकिन इस चीज को राज्य सरकार कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कहा जाता है। किनको, इन दोनों को हम राज्य सरकार कहते हैं, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम कहते हैं। इसका काम क्या होता है जी, इसका काम होता है प्रांतीय सरकार का, राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, अपने अपने राज्य को देखना। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली का अपना जो भी मुख्यमंत्री है यहाँ का, जैसे अरविंद केजरीवाल है, वो अपने दिल्ली को देखेगा। इस तरह यूपी का अलग है, इस तरह हर जगह, हर राज्य का, हर स्टेट का क्या है, गवर्नमेंट अलग अलग है, ठीक है। वो अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करती है। एक और लेवल बनाया गया है स्थानीय सरकार का। अब ये स्थानीय सरकार क्या है, जो और नीचे लेवल वाले काम आओ, नीचे आओ, जैसे कि नगर निगम, एमसीडी वगैरह हो गया, ठीक है। जो और नीचे लेवल के काम, पंचायत वगैरह, जो गांव वगैरह में देखा होगा कि कुछ लोग ग्रुप बना के बैठते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं अगर किसी का मुद्दा होता है, ठीक है। ये और लेवल ये बनाया क्योंकि इसके बनाने का भी कारण है, क्यों, मान लो आसपास जमीन को लेके किसी भाई में लड़ाई हो रही है, किसी में कुछ लड़ाई हो रही है। अब इस सब छोटे मोटे काम के लिए क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे लोग, या सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएंगे, जी आप तो हमारा फैसला करवा दो। तो हर किसी का अपना अपना एक लेवल है। जो छोटे मोटे काम है वो ये देखेगा, उससे थोड़े से बड़े काम है तो ये देखेगा, और पूरा अगर बड़ा सा काम है तो उसको देखने के लिए ये सरकार है। तो इस व्यवस्था से देश को चलाना क्या आसान है, हाँ आसान है। इसलिए तो इस तरह के लेवल बनाए गए हैं, सत्ता की साझेदारी की गई है, पावर की शेयरिंग की गई है, ताकि हमें देश को चलाने में कोई भी परेशानी ना हो। ये पूरे देश को संभालेगा, ये अपने राज्य को संभालेगा, ये अपने गांव को संभालेगा, सबका अपना अपना काम है। तो इस तरह से सत्ता बांटी गई है। इसे सत्ता का हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो इसमें जो सत्ता को बांटा गया, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल है, इस तरीके से बांटा गया है, ऊपर नीचे नीचे, इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एक ही लाइन में था, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया था, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल में था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था। सत्ता का बंटवारा हमारा सामाजिक समूह, मसलन भाषीय और धार्मिक समूह के बीच भी होता है, जो हमारे सोशल ग्रुप्स हो गए, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप हो गए, इन सभी के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, क्या देखा, बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो ये क्या काम करती है, मैंने बताया था आपको, सामुदायिक सरकार जो शिक्षा होगी, संस्कृति होगी, इन सब पे जो नियम कानून बनाने का अधिकार होता है वो सामुदायिक सरकार। वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक तीसरे लेवल की सरकार भी थी, गवर्नमेंट थी, वो क्या थी, सामुदायिक सरकार थी, और इसके काम मैंने बताया था। तो ये क्या काम करती, इन सभी नियम मुद्दों पर फैसले लेती है, जैसे कि बेल्जियम में था। ये सब सरकार, सत्ता का बंटवारा इनमें क्यों किया जाता है, ताकि इनके बीच भेदभाव ना हो, इनके साथ भी इनको बेगानापन महसूस ना हो। जैसे अगर बात करें कुछ, जैसे एससी की बात करें, एससी एसटी ओबीसी जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, इनको क्या होता है, बहुत सारी चीजों में आरक्षण मिलता है, छूट मिलता है। वही महिलाओं की बात कर लो तो बहुत जगह क्या होता है, महिलाओं को सीट रिजर्व मिलती है।
ऐसा क्यों करा गया? ताकि इनको बेगानापन ना हो। जैसे आप अभी 12th पास करके अगर मान के जाओ कॉलेज में जाओगे तो यहाँ SC/ST की सीट बुक होती है। इलेक्शन में जाओगे तो पहले से बुक होती है कि इस सीटों पे सिर्फ महिलाएं लड़ सकती है इलेक्शन, इस सीटों पे सिर्फ SC/ST वाले ही सीटों पे लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? इनको आरक्षण, इनको छूट दी गई ताकि ये भी आगे बढ़े, इनको बेगानापन का एहसास ना हो। तो ये सारी चीजें प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर कि इनको क्या ना हो, हाँ, सत्ता का बंटवारा हो और कोई भी बेगानापन ना हो। नेक्स्ट है हमारा सत्ता के बंटवारे का एक रूप और क्या है, कैसे देखो, दबाव समूह, विभिन्न प्रकार के हम दबाव समूह बना सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हैं, आंदोलन यानी मूवमेंट कर सकते हैं, द्वारा शासन को प्रभावित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो किसी किसान के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, वो क्या कर सकता है, वो ग्रुप बना सकता है, वो क्या कर सकता है, दबाव डाल सकता है, प्रेशर डाल सकता है, किसके ऊपर, जिसकी सरकार अभी चल रही है। ठीक है, ये हक दे सकते हैं। हम आंदोलन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, किस लिए, ताकि हमारे बेगानापन हमें महसूस ना हो, यानी हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। और कैसे हम भागीदारी ले सकते हैं सत्ता के बंटवारे में? तो आपने देखा होगा हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। अभी सत्ता किसी और के हाथ में थी, इलेक्शन बाद हो सकता है सत्ता किसी और के हाथ में चले जाए। तो इस तरीके से भी हम सत्ता को, मतलब सत्ता में भागीदारी भी ले सकते हैं और हम सत्ता को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा सत्ता को बांटा जाता है, कौन चलाता है, कौन कैसे चलाता है, खत्म होता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है। इसी तरह हम और भी चैप्टर को इजी वे में अच्छी तरह समझते जाएंगे और चैप्टरों को खत्म करते जाएंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको मेरा साथ देना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जितनी भी न्यू वीडियो आई मेरी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर।